मेरे YouTube चैनल BSCB संग्राम में। चलिए साथियों, आप सभी लोग जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाइए। आइए, मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ संसाधन एवं विकास के बारे में। चलिए, आज का टॉपिक क्या है, चलिए मैं बताने जा रहा हूँ आज का टॉपिक क्या है। भूमि निर्मीकरण और संरक्षण उपाय। ठीक है, चलिए भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय के बारे में आज हम बताएंगे। तो चलिए आप सभी लोग जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाइए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए क्योंकि इसी से क्वेश्चन आप सभी का फंसेगा और आप सभी लोग टॉपर बनेंगे। तो आइए आप सभी लोग जल्द से जल्द कनेक्ट कर जाइए क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हम पूर्वज करते आए हैं, ठीक है, तथा भावी पीढ़ी भी इसकी भूमि का उपयोग करेंगी, ठीक है। हमारे भोजन, मकान और कपड़े भी अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। मतलब इसका अर्थ क्या हो रहा है मैं बताता हूं, आइए आप सभी को बढ़िया से समझिए। देखिए, भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वजों करते आए हैं। भूमि का उपयोग हमारे पूर्वज भी करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इस भूमि का उपयोग करेंगे। आने वाली जो पीढ़ी भी है वो भूमि का उपयोग करेंगे। हमें मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त होता है। मतलब भोजन, मकान, कपड़े, मूल आवश्यकताएं चीज 95% भूमि से हमें प्राप्त होता है। मानव कल्पनाओं के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। ठीक है, आई होप यह समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आगे चलता हूं। इस समय भारत के लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत 56% क्षेत्र जल उत्पादित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचालन, खान ने भी भूमि के निम्नीकरण के मुख्य भूमिका निभाई है। खान के उपलांतन खादों वाले स्थानों को गहरी
खाइयों और मतलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। मतलब खनन के उपरांत खादों वाले स्थानों को गहरी खाइयों में मतलब के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्य वनोन्मूलन, भूमि निर्मीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पशुचालन भूमि निर्मीकरण का मुख्य कारण है। चलिए, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निर्मीकरण के लिए उत्तरदायी है। क्या है? उत्तरदायी है। उत्तरदायी है। अति संचन के उत्पन्न जलाक्रांता भी भूमि निर्मीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा के लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज की प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग के चूने पत्थर के पसीना और मृदा बर्तन उद्योग के चूने और सेल खली के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल वर्जित होता है। वह इसकी परत भूमि पर जमा देती है, तो मृदा की जड़ सूखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले वर्ष से देश में विभिन्न भागों में उद्योग जल निकास के बाहर आने वाली अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निर्मीकरण के समय को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनोरोपण और चारागाह का उचित प्रबंध इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। ठीक है, कुछ हद तक हम इसे क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। पेड़ों की रक्षा मेखला पशुचालन नियंत्रित और लेटीलेड टीलों को कांटेदार झिल्लीदार लगकर स्थिर बनने की प्रक्रिया से भी भूमि
कटाव की रोकथाम शुक्ल क्षेत्र में भी की जा सकती है। बंजर भूमि उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और उद्योग जल के परिष्करण के पश्चात वर्जित करते हैं। चलिए आगे चलिए। वर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या पढ़ना है? मृदा प्रदूषण के बारे में। मृदा संसाधन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम बता देते हैं मृदा संसाधन क्या होता है। आइए, जल्द से जल्द आप सभी लोग कनेक्ट कर जाइए। चलिए, मृदा अथवा मिट्टी और मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है और मृदा एक जीवित है। मतलब मृदा क्या है? मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहराई मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। मृदा बनने की प्रक्रिया में उपजाऊ जनक सेल अथवा संतरणशैली जलवायु, वनस्पति और अन्य जीव पदार्थ और समय मुख्य कारक है जो प्रकृति के अनेकों तत्वों जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। मृदा में होने वाली रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है जो मृदा जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। चित्र 1.5 में देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गांठ, आयु एवं रासायनिक और ये क्या है? ये देखिए ऊपरी, ये क्या है आप सभी का? हम ये बता देते हैं सबसे पहले। ये है ऊपरी स्थानों की मृदा। ऊपरी संस्तर की मृदा है और ये है आपका क्या है? आइए हम बताते हैं। अपक्षीयता चट्टानों,
बालू, गाद एवं मृत्तिका, ठीक है, अर्ध स्थलीय अपेक्षीय आधार चट्टाने, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। उपक्षय रहित आधारी चट्टाने, ठीक है। तो चलिए आगे बताते हैं। चलिए तो क्या है, तो चलिए आज बताते हैं ये क्या बताना है, बताएं। मृदा से बनता है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक काले गलियाले के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली है। पूर्व तटीय मैदान विश्व प्रकार महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा बनती है। जलोढ़ मृदा के लेटी सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कण का आकार बढ़ चला जाता है। नदी घाटी के ऊपर भाग में जलोढ़ ढाल भंग के सीमित मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है। ऐसे मृदाएं पर्वतों के टहलीले पर बनी मृदा जैसे द्वारा चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। कणों के आकार एवं घटकों के अलावा मृदाएं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की हैं। पुराना जलोढ़ मृदाएं बांगल और नया जलोढ़ मृदाएं खादल। बंगाल मृदा के कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। खादल मृदाएं में बांगल मिट्टी की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है और अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास फास्फोरस से चूनायुक्त होती है, जो इसको गन्ने, चावल, गेहूं के अन्य अनाज और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयोगी बनती है।
अधिक उपजाऊ के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्र में मृदाएं अधिक क्षारीय होते हैं। इस मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करने इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। चलिए, आज का इतना ही टॉपिक था। प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और प्यारे साथियों, आज हम क्या क्या हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए आइए। प्यारे साथियों, एक छोटा सा छूट गया था। क्या ये कल की क्लास में हम पढ़ा देंगे आप सभी को, क्योंकि हम ध्यान नहीं दिए हैं आगे। ये थोड़ा सा मृदाओं का वर्गीकरण नहीं पढ़ाया है, जलोढ़ मृदा पढ़ा दिए हैं यहाँ से, तो इसके लिए थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि हम अगले नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से समझा देंगे और पढ़ा देंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, तो आज हम क्या क्या पढ़े हैं तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। आज हम पढ़े हैं भू निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, और आज पढ़े हैं मृदा संसाधन, और आज पढ़े हैं हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़े हैं। आने वाले क्लास में जलोढ़ मृदाओं का वर्गीकरण और जलोढ़ मृदा फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। इससे बहुत बढ़िया से समझेंगे। प्यारे साथियों, क्लास अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।